भारत की तारीख एक अजीम तहजीबों, वसी सल्तनतों, सकाफती और साइंसी तरक्कियों और रूहानी व फ़लसफ़ियाना शराकतों की कहानी है। हज़ारों सालों पर मुहित भारत की तारीख वाक़यात से भरपूर है जो न सिर्फ बरसग़ीर हिंद बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करते हैं। कदीम भारत की कदीम तारीख वादी सिंध की तहजीब से शुरू होती है, जो दुनिया की कदीम तरीन शहरी सकाफ़तों में से एक है, जो तकरीबन 2500 कब्ल मसीह में आज के पाकिस्तान और शुमाल मगरबी भारत में परवान चली। हड़प्पा और मोहनजो-दड़ो के शहर अपनी आला दर्जे की तमीरात, पेचीदा निकासी आब के निज़ाम और तिजारती तरीक़ों के लिए मशहूर थे। यह तहजीब तकरीबन 1900 कब्ल मसीह के अर्द गिर्द पुरस्रार तौर पर ज़वाल पजीर हुई, मुमकिना तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से। इसके बाद वैदिक दौर आया, जिसमें वेदों की तरतीब दी गई, जो हिंदू मजहब की कदीम तरीन मुक़द्दस किताबें हैं। इस दौर तकरीबन 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह के दौरान इंडो आर्यन कबाइल भारत में दाखिल हुए और जम्पिदस नामी छोटे छोटे रियासतों की बुनियाद रखी। मुआशरती ढांचा ज़्यादा तबकाती बन गया और ज़ात पात के निज़ाम का ज़हूर हुआ। सल्तनतों का उरूज तकरीबन 600 कब्ल मसीह के अर्द गिर्द शुमाली भारत का सियासी मंजरनामा 16 बड़े महाजनपदों के उरूज के साथ तब्दील हुआ। मगधे की रियासत बौर अजातशत्रु जैसे हुक्मरानों के तहत एक गालिब कुव्वत के तौर पर उभरे। इस दौर में दो अहम मजहबी तहरीकों ने जन्म लिया, जैन मत, जिसकी बुनियाद महावीर ने रखी, और बुद्ध मत, जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी। दोनों मज़ाहिब ने तर्क, अदम तशद्दुद और इखलाकी ज़िंदगी पर जोर दिया। पहली बड़ी सल्तनत जो भारत के ज़्यादातर हिस्से को यकजा करने में कामयाब हुई वो मौर्य सल्तनत 322-185 कब्ल मसीह थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी बुनियाद रखी और ईशुका आज़म के दौर में अपने उरूज पर पहुंच गए। ईशुका, जो पहले एक जंगजू बादशाह थे, ने खौफनाक कलिंगा जंग के बाद बुद्ध मत कबूल कर लिया और एशिया भर में अमन और धर्म रास्तबाजी का पैगाम फैलाया। मौर्य इंतज़ामिया अपनी इफ़ादियत के लिए मशहूर थी, जिसमें एक पेचीदा ब्यूरोक्रेसी और जासूसों का जाल शामिल था। मौर्य सल्तनत के बाद इस इलाके में गुप्ता सल्तनत 320550 ईस्वी का उरूज देखा गया, जिसे अक्सर भारत का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में साइंस, रियाजियात, फलकियात, अदब और फिल्म में नुमायां कामयाबियां हासिल हुईं। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे उलमा ने देरपा शराकतें की। हिंदू मजहब ने फलना फूलना शुरू किया और पुरानों जैसे अहम मतवन की तरतीब दी गई और अजीम अलशान मंदिरों की तामीर की गई। कुरून वस्ता का भारत गुप्ता के ज़वाल के बाद इलाकाई सल्तनतों का उरूज और हनूहे का हमला हुआ। ताहम 7वीं सदी तक शुमाल में हर्षा सल्तनत का उरूज हराशा बादशाह के तहत हुआ। इनकी कोशिशों के बावजूद इनकी मौत के बाद सल्तनत टूट गई। जनूब में चालुक्य और पालवा गालिब थे, जो फिल्म और फिल्म तामीर की सरपरस्ती के लिए जाने जाते हैं। 8वीं सदी तक बरसग़ीर हिंद को शुमाल मगरिब से एक नई लहर का सामना करना पड़ा, अरबों का। इस्लामी हुकूमत का क़याम दिल्ली सल्तनत 1206-1526 के साथ संजीदगी से शुरू हुआ। सल्तनत के दौर में कई ख़ानदानों का क़याम देखा गया, जिनमें ग़ुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी ख़ानदान शामिल थे। इस दौर ने हंदासिलाम सकाफ़त के इम्तिज़ाज को देखा, जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा की फ़िन तामीर में देखी जा सकती है। 16वीं सदी में मुग़ल सल्तनत का आगाज़ हुआ, जिसकी बुनियाद बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग में फ़तह के बाद रखी थी। मुग़लिया दौर 1526-1857 को मरकज़ी इंतज़ामिया फ़रोग़ पाते हुए तिजारत और अजीम अलशान तामीराती मंसूबों बशमूल ताजमहल की ख़ुसूसियात से नवाजा गया। अकबर, मुग़ल शहंशाहों में से एक अजीम, ने मजहबी रवादारी की पॉलिसी कायम की और दीन इलाही के नाम से एक हम आहंग सकाफ़त बनाने की कोशिश की। उनके जानशीन जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ने सल्तनत को वुसअत देने का सिलसिला जारी रखा, हालांकि औरंगज़ेब की क़दामत पसंद पॉलिसियाँ और तवील फ़ौजी मुहिम्मात दाखिली इंतशार का बाइस बने। नौआबादियाती भारत 18वीं सदी में मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल ने यूरोपी नौआबादियाती ताकतों, ख़ास तौर पर बरतानवियों को कंट्रोल कायम करने का मौका फ़राहम किया। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इब्तिदा में तिजारत में मुलव्वस थी,
आहिस्ता आहिस्ता जंगों और मुआहदों के जरिए सियासी कंट्रोल संभाल लिया, जिसका इख्तिताम 1757 में पिलसी की जन्म के बाद बंगाल पर कंट्रोल हासिल करने पर हुआ। 19वीं सदी के वस्त तक 1857 की बगावत के बाद बरतानवी ताज ने भारत पर बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया, जिसे भारत की पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है। बरतानवी राज के तहत भारत ने रेलवे, टेलीग्राफ और नहरों की तामीर समेत अहम बुनियादी ढांचे की तरक्की देखी। ताहम बरतानवियों की माशी पॉलिसियों के नतीजे में बड़े पैमाने पर गुर्बत, कहत और समाजी बदअमनी पैदा हुई। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में भारतीय नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का उरूज देखा गया, जो खुद हुक्मरानी के लिए जिदोजहद कर रहे थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे रहनुमा आज़ादी की जिदोजहद में अहम किरदार अदा कर रहे थे। आज़ादी और तक़सीम। महात्मा गांधी की अदम तशद्दुद और सिविल नाफरमानी की फ़लसफ़ा ने पूरे मुल्क में लाखों लोगों को मुतहर्रिक किया। 1930 की नमक मार्च और 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट बरतानवी राज के खिलाफ जंग में अहम सनमील थे। 1947 में भारत की तक़सीम, जिसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, एक तकलीफ दे वाक़या था जो फ़िरका वाराना तशद्दुद और बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी से भरा हुआ था। आज़ाद भारत। आज़ादी के बाद भारत ने 1950 में आइन के तहत एक जमहूरिया मॉडल अपनाया, जिसमें एक वफाकी ढांचा शामिल था। जवाहरलाल नेहरू पहले वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने सनअतीकारी, सेकुलरिज़म और समाजी इस्लाहात पर जोर दिया। आने वाली दहाइयों में साइंस और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से तरक्की हुई, ख़ास तौर पर 1960 की दहाई में ग्रीन इनकलाब के साथ, जिसने भारत को खुराक की ज़्यादती वाला मुल्क बना दिया। सियासी और इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद, जिनमें पाकिस्तान और चीन के साथ जंगें और अंदरूनी मसाइल जैसे इलाकाई बगावतें और सियासी बदनवानी शामिल हैं, भारत ने अपने जमहूरी फ्रेमवर्क को बरकरार रखा। 1990 की दहाई की इक़्तिसादी आज़ादाना पॉलिसियों ने, जो वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव और वज़ीर ख़ज़ाना मनमोहन सिंह के तहत थी, नुमायाँ इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन गया। जदीद भारत। 21वीं सदी में भारत ने टेक्नोलॉजी, खला की तलाश और बैन अल-अक़वामी सफारतकारी में एक आलमी खिलाड़ी के तौर पर उभरते हुए देखा। नौजवान आबादी और मुतहर्रिक जमहूरियत के साथ भारत अब भी गुर्बत, अदम मसावात और माहौलियाती पायदारी जैसे चैलेंजों का सामना कर रहा है, जबकि अपने भरपूर सकाफ़ती वरसे और तकसीरी मुआशरे को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। नतीजा। भारत की तारीख़ उसकी लचक, तनव्वुर और मुख्तलिफ असरात को जज़्ब करने की सलाहियत की एक मिसाल है, जबकि एक मुनफरिद शनाख्त को बरकरार